स्वामी विवेकानंद। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। काशी नगरी का एक उज्जवल प्रभात था। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ था। धर्म और संस्कृति के इस प्राचीन केंद्र में अभी तक उतनी हलचल या शोरगुल नहीं हुआ था। गंगा में स्नान करने के लिए उत्सुक व्यक्ति ही 1-2 की संख्या में सड़क पर आते जाते दिखाई पड़ते। उस समय स्वामी विवेकानंद अकेले ही दुर्गाबाड़ी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लंबा अंगरखा पहन रखा था, जिसकी जेब काफी भरी हुई लग रही थी। संभवतः उसमें कोई बड़ी सी पुस्तक रखी हुई थी। गहरे चिंतन में डूबे स्वामी विवेकानंद बिना किसी ओर देखे अपने रास्ते पर चल रहे थे। एकाएक उन्हें चारों ओर से बंदरों ने घेर लिया। संभवतः उनकी दृष्टि स्वामी विवेकानंद की भरी हुई जेब पर थी। स्वामी विवेकानंद ने इनका घेरा तोड़कर बच निकलने की चेष्टा की, किंतु बंदरों का घेराव और भी जोर पकड़ने लगा। घबराकर वह भागने लगे, लेकिन उन विकट बंदरों से पीछा छुड़ाना कठिन पड़ता जा रहा था। वे तो स्वामी विवेकानंद पर टूट पड़ने को तैयार थे। सहसा स्वामी विवेकानंद को कोई ललकार सुनाई पड़ी, भागो मत, सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने दृष्टि उठाकर देखा तो सामने से एक वृद्ध साधु चले आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद उनकी बात समझ गए। स्वामी विवेकानंद भागना छोड़कर मुड़े और बंदरों की भीड़ से संघर्ष करने के लिए अड़ गए। कुछ ही देर में बंदरों की भीड़ मैदान छोड़कर भाग निकली। स्वामी विवेकानंद बड़ी जोर से हंस पड़े। वे बंदरों पर अपनी विजय की उपलब्धि से नहीं, बल्कि ज्ञान की सूक्ष्म किरण की उपलब्धि से हंस रहे थे। उन्हें लगा इस छोटी सी घटना से उनके जीवन में पथ पर निर्बाध आगे बढ़ते जाने का नया शक्तिशाली संबल प्राप्त हो गया है। इसी ज्ञानबोध का उपयोग उन्होंने आगे चलकर कुछ समर्थ सिद्धांत वाक्यों में किया। अज्ञान का सामना करो, माया और भ्रम से संघर्ष करो, पलायन नहीं आदि। इस घटना के केवल 5 वर्ष पश्चात 1893 में शिकागो की एक विश्व धर्म सभा को अपने प्रखर ज्ञान से इन्होंने चमत्कृत कर दिया।